स्वाम, ये कठोपनिषद का मंत्र है 1-2-23। फिर क्या कहता है? तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। कठोपनिषद का है 1-2-20। अर्थात उसे उच्चतम इंद्रिय मन बुद्धि भी यद्यपि नहीं ग्रहण कर सकते, किंतु जिस पर कृपा कर देता है एवं कृपा द्वारा अपनी दिव्य शक्ति प्रदान कर देता है, वह बड़भागी जीव उस आज्ञेय ईश्वर को पूर्णतः जान लेता है एवं उस अदृश्य ईश्वर को पूर्णतः दर्शन कर लेता है। इसी आशय से गीता कहती है, मतलब ईश्वर को केवल वो जान सकता है जिस पर ईश्वर कृपा करता है। तब गीता कहती है, तत्प्रसादात् परः शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। गीता 18वें अध्याय का 62वां मंत्र। अर्थात हे अर्जुन, तुम ईश्वर की कृपा से परम शांति एवं उसके शाश्वत रूप के दिव्य धाम को प्राप्त कर सकते हो। इसके अतिरिक्त जब अर्जुन को पूर्ण ज्ञान हो गया एवं अज्ञान का अत्यंत्याभाव हो गया, तब उसने यही कहा था कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मुच्यते। अर्थात हे प्रभु, आपकी कृपा से ज्ञान हुआ एवं अज्ञान सदा के लिए समाप्त हो गया। यह ध्यान रहे कि ज्ञान पर अज्ञान का अधिकार कभी नहीं हो सकता। जैसे प्रकाश पर अंधकार का अधिकार असंभव है। अब पुराणों में आइए, वेद व्यास जी कहते हैं, अथापि ते देवा पदाम्भुज द्वय प्रसाद लेशानुग्रहिताम एवहि जानाति त्वं भगवन् महिमीनो न चान्य एको अपि चिर विचिन्यमित। भागवत 10वें स्कंद का 14वां अध्याय का 29वां श्लोक। अर्थात उस ईश्वर को युगों तक परिश्रम करके कोई नहीं जान सकता, किंतु उस ईश्वर की जिस पर कृपा हो जाती है, वह उसे पूर्णतः जान लेता है एवं कृतार्थ हो जाता है। चलिए अब रामायण से जानते हैं कि रामायण क्या कहती है। रामायण कहती है, सोई जाने दीजे हो जनाई, जानत तुम्हें हो जाई, तुमरी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानत भगत भगत और चंदन। अर्थात जो आपको जान लेता है वो ही जान सकता है जिसको आप जना दो, और जिसको आप जना देते हो वो आप ही हो जाते हो। फिर कहते हैं कि आपकी कृपा के बिना, हे रघुराई, आपकी कृपा के बिना कोई आपको नहीं जान सकता। आपकी भक्ति के बिना आपको नहीं जाना जा सकता। राम कृपा बिन सुन खगराई, जान न जाए राम प्रभुताई। गरुड़ जी, कागभूषण जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि हे खग, हे पक्षीराज गरुड़, कि राम की कृपा के बिना राम की प्रभुताई को जाना नहीं जा सकता। अब माया निवृत्ति के संबंध में रामायण का मत है कि सो दासी रघुवीर की, समुझे मिथ्या सोप, छूटे न राम कृपा बिनु, नाथ कहो पद रूप। अब ब्रह्म निर्वृत्ति के विषय में रामायण ने बताया कि रजत सीप मह भासु जिम,
यथा भानु करबार, यद्यपि मृषात्युः काल में भ्रम न सके कोटार। जासु कृपासु भ्रम मिट जाई, गिर जाजू कृपालु रघुराई। कि जैसे चांदी की सीप में, जैसे मोती की सीप में चांदी जैसा आभास होता है, यथा भानु करभार, जैसे अग्नि में सूर्य का तेज झलकता है। यद्यपि मृषात्युः काल में, भ्रम न को सके कोटार। ऐसा ही भ्रम ईश्वर के मिलने का होता रहता है, लेकिन मिलता नहीं है। जासु कृपासु भ्रम मिट जाई, केवल उसकी कृपा से ये सारे भ्रम मिट सकते हैं। ऐसा पार्वती जी भगवान शिव भगवान पार्वती जी से कहते हैं। अब मनुष्यों के रोगों की निवृत्ति के लिए भगवान रामायण में कहा है कि राम कृपा नासै सब रोगा, कि ईश्वर की कृपा से सारे रोगों का नाश होगा। रोग, अब मनुष्य में कौन कौन से रोग होते हैं? मनुष्य में कई प्रकार के रोग होते हैं। काम, क्रोध, मोह, माया। ये माया के जो आधिपत्य, जो उसके पुत्र हैं, ये मानस के रोग हैं। सत्संग के लिए रामायण ने बताया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अब मोए भा भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। कि बिना हरि की कृपा के संत भी नहीं मिलते हैं। यदि कृपा ईश्वर की नहीं है तो आपको अच्छे मनुष्य भी नहीं मिलेंगे, संत भी नहीं मिलेंगे। चलिए, संत विशुद्ध मिलय मुनि तेहि, राम कृपा कर चितवय जेहि। भावार्थ फिर यह कहती है रामायण भावार्थ में कि वेद से लेकर रामायण पर्यंत सर्वसम्मति से यह निश्चित होता है कि ईश्वर की कृपा के बिना हमारी आत्यंतिक दुख निवृत्ति भी नहीं हो सकती, हमारे अंदर के दुख भी नहीं जा सकते। तो आनंद प्राप्ति की तो बात ही नहीं। अब विचार यह करना है कि जब ईश्वर कृपा ही से ही सब कुछ होना है तो हम लोगों की छुट्टी है। जब वह कृपा करेगा तब स्वयं काम ठीक हो जाएगा। साधना आदि का परिश्रम भी क्यों करना। एवं इसी आशय से विश्व के अधिकांश प्रिय महानुभाव उन्होंने कह दिया कि उस ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता, उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, उसे जैसा करना होता है करता है। अतएव हमसे यदि कोई अनाचार, दुराचार, पापाचार आदि हो भी जाता है तो वही जिम्मेदार है, हम तो निर्दोष हैं। फिर गीता कहती है ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय केशे अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण्य सर्वभूतानां यंत्रानुधानी मया। गीता 18वें अध्याय का 59वां श्लोक। उमादार जो सिति की नाई, सबई नचावत राम गुसाई। इसी संदर्भ में रामायण कहती है कि जो राम करता है वही होता है। सबई नचावत राम गुसाई, जिसको राम जैसा नचाता है वो वैसा ही नाचता है। आदि के अनुसार
हम यह यंत्राणु कीट के समान हैं। वह जैसा करता है वैसा हम करते जाते हैं। यह सिद्धांत महान सर्वनाश करने वाला भी है। ये जो सिद्धांत बताया ये सर्वनाश, हमारा सर्वनाश कर देगा एवं महान उत्थान करने वाला भी है। यदि समझ लिया जाए तो उत्थान भी हो सकता है। भगवत कृपा भी हो सकती है। अतएव इसको गंभीरता पूर्वक विचार करो। चलिए विचार करते हैं। सर्वप्रथम यह विचार कीजिए कि ईश्वर सर्वज्ञ है या अल्पज्ञ। वेद ने कहा या सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयम तपा। मुंडको उपनिषद का पहले अध्याय का पहले श्लोक की पहले मुंडक का 9वां मंत्र। अर्थात ईश्वर सर्वज्ञ है। अर्थात अब यह सोचिए कि ईश्वर सर्वज्ञ है और वही हमारा संचालक है, अर्थात वही हमारे प्रत्येक कार्य का करता है। तो हमारे द्वारा अल्पज्ञता के कार्यों को क्यों होते हैं? अब यह सोचिए। अब सोचिए कि यदि ईश्वर करता है तो हम अपने को कर्ता क्यों महसूस करते हैं? फिर तो हम अशांति ही ना होना चाहिए। दूसरा विचार करते हैं, यदि ईश्वर करता है तो वही भोक्ता होना चाहिए या अपने आप को उससे क्षमा कर देना चाहिए, किंतु हमें तो भोक्ता ना बनाना चाहिए। यह तो साधारण मनुष्य ने भी ना करेगा कि कार्य स्वयं करे एवं फल दूसरे भोगे। देवदत्त खाना खाए एवं विष्णुदत्त का पेट भरे, या देवदत्त खाना खाए और विष्णुदत्त उल्टी करे, यह कैसे होगा? चौथा, यदि ईश्वर करता है तो उसे अपना विधान अर्थात वेदों में जीवों के लिए कार्यकाल का विधान निर्माण क्यों किया? फिर तो वह यह कह देता कि जीवों को कुछ नहीं करना, मैं जो चाहूंगा वो कराऊंगा। यदि ईश्वर कर्ता समदर्शी है तो एक को प्रहलाद आदि का परम पद देकर सदा के लिए आनंदमय कर दिया, दूसरे को काम क्रोध लोभ आदि के पिटारे में बंद करके वासनाओं को दास्ता भुगवा रहा है। ऐसा अन्याय कैसे हो सकता है? और 84 लाख योनियों का विधि निर्माण ही क्यों करता? यदि कहो कि ईश्वर का अभिनय मात्र है, सुख दुख जीवन को नहीं मिलता, तब तो ब्रह्म ज्ञान आदि की आवश्यकता ही नहीं है। परयुक्त दोषारोपण के परिणाम स्वरूप यह निश्चय हुआ कि यदि हम ईश्वर को कर्ता मानते हैं तो ईश्वर कोई आतताई तत्व सिद्ध होगा एवं साथ ही हमारी उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी। हम आलसी बनते जाएंगे एवं हमारी प्रत्येक क्रिया पैशाचिक होने लग जाएगी। ऐसे ही हम पर्याप्त उल्लंघन करते जाएंगे, फिर ईश्वर को कर्ता मानने में महान पतन कारक है। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर तो निर्दोष है, वह कर्ता नहीं है, किंतु हमारे भाग्य का ही दोष है। जैसा भाग्य में लिखा होगा वैसा ईश्वर करेगा, अर्थात हम निर्दोषी हैं। फिर एक सूक्ति कहती है, हरिणापि हरिणापि ब्रह्मणापि सुरेरपि ललाट लिखिता रेशा परिर्माष्टो न शक्यते। ये सूक्ति कहती है, किंतु ऐसे भाग्यवादी सर्वप्रथम विचार करें कि भाग्य का क्या तत्व है, भाग्य होता क्या है। वे कहेंगे पूर्व जन्मकृत कर्म तदेव बमिक्तमी कथ्यते, अर्थात पूर्व जन्मों के किए गए पुरुषार्थ पश्चात
जन्म में भाग्य कहलाते हैं। भावार्थ यह है कि भूतकाल के कर्म भविष्य काल में भाग्य की संज्ञा पा जाते हैं। इसका अभिप्राय ये हुआ कि हमने भूतकाल में पुरुषार्थ किया है, भूतकाल में हमने पुरुषार्थ करने में स्वतंत्र थे, केवल वर्तमान में ही ईश्वर का नियम बदल दिया है, हम पुरुषार्थ नहीं कर सकते। कितनी हंसी की बात है, हमारा पिछला जन्म भी तो उस समय वर्तमान ही था, तब भी हमें यही कहना चाहिए था कि वर्तमान में कर्म नहीं कर सकते, और यदि सदा यही कहना चाहिए था तो भूतकाल में कर्म किया जिसका फल अनंत भविष्य काल तक भोगना पड़ रहा है, यदि भूत में कर्म किया है तो आज भी कर सकते हैं, यदि आज नहीं कर सकते तो भूत में भी ना किया होगा। यह तो साधारण बुद्धि वाला जीव भी समझ सकता है। अतः भाग्य के नाम पर अवहेलना करना और नासमझी करना, वेद या शास्त्र लोक भी यह नहीं कहता कि तुम कुछ नहीं करना है, बस भाग्य के अनुसार सब होता जाएगा। हम सांसारिक कार्यों में ईश्वर को कर्ता मानकर अकर्मण्य बनते हैं और न भाग्य को समक्ष रखकर आलसी बनते हैं। वहां तो धन पुत्र आदि के हेतु क्षति क्षण ध्रुति गति से प्रयत्नशील है, किंतु ईश्वर प्राप्ति के विषय में यह सिद्धांत मान लिया जाता है कि हमें कुछ नहीं करना है, जो करेगा ईश्वर करेगा। ये तो दोषपूर्ण बात हुई ना। कुछ लोग काल को दोष देकर अवहेलना कर जाते हैं। उनका कहना है कि समय सब करा लेता है। कुछ लोग परिस्थिति की ओट लेकर मनुष्य के पाप कर्म आदि करता है, ऐसा कहकर पापाचार में प्रवृत्त होते हैं, किंतु यह सब अपनी नासमझी का परिणाम है। वस्तुतः ईश्वर भाग्य काल आदि का कोई दोष नहीं है। हम आपको एक आश्चर्य की बात बताते हैं कि कतिपय देशों में परिस्थिति बस पाप करने का सिद्धांत है। इन्हें हम प्रकांड नास्तिक मतावलंबी कहते हैं। कुछ देश ईश्वरेच्छिदवादी हैं, जिन्हें हम प्रकांड आस्तिक कहते हैं, किंतु ना तो उस नास्तिक देश में और ना उस आस्तिक देश में ही इतिहास है कि कभी ऐसा हुआ कि लोगों को अपराध का दंड ना दिया जाए, जबकि नास्तिक के मत में परिस्थिति ही दोषी है एवं आस्तिक के मत में ईश्वर इच्छा ही दोषी है। भावार्थ यह है कि अपने दोषों को छिपाने एवं बढ़ाने के दृष्टिकोण से ही कतिपय भूले एवं वास्तविक सिद्धांत का अनर्थ किया जाता है। वस्तुतः व्यक्ति ही कार्यकार का जिम्मेदार है। तुलसीदास जी कहते हैं, किन्नर तनु भव वारिदो कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा, जो न तरए भव सागर, नर समाज यस पाए, सुकृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाय, सोई परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, कालय कर्मय ईश्वरय मिथ्या दोष लगाए। अर्थात वह आत्मा का हनन करने वाला है, जो काल कर्म और ईश्वर को दोषी ठहराकर मनमाना पाप करता है। उसे इस लोक में सुख शांति नहीं मिल सकती और ना ही परलोक में सुख शांति की कल्पना की जा सकती है। अतएव ये सिद्ध हुआ कि ईश्वर की कृपा की ओट में अकर्मण्य बने रहना यह सर्वाधिक सर्वनाश का मार्ग है। अतः यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ईश्वर की कृपा किसी पर
आधारित है, वह किसी कारण की अपेक्षा रखती है। बस कारण जो भी हो, जिसने उस कारण की पूर्ति कर दी, उस पर ईश्वर की कृपा हो गई, वह कृतार्थ हो गया, और वह ही संत महात्मा है। अब बात आती है शरणागति की। शरणागति पुनः वेदों में चलिए। वेद कहता है, यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणोषि तस्मै तद्वं हा वेद मात्वं बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्यन्ते। श्वेतासन 6 अध्याय का 18वां मंत्र। तम प्रभावाद देव प्रसादश्च। श्वेतासन 6 अध्याय का 21वां मंत्र। अर्थात हम उस परमेश्वर की शरण में हैं, जिसकी कृपा से आत्मा एवं बुद्धि में प्रकाश प्राप्त होता है, जो ब्रह्मा आदि का सृष्टि करता है। भावार्थ यह है कि शरणागति से ही उसकी कृपा हो सकती है। फिर गीता कहती है, त्वमेव शरणं गच्छं सर्वभावेन भारता तत्प्रसादात् परां शांति स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। गीता 18वें अध्याय का 62वां मंत्र। अर्थात हे अर्जुन, तू उसी ईश्वर की शरण में जा, तब उसकी कृपा होगी, तब तू मेरा परम धाम एवं परम शांति प्राप्त कर सकेगा। क्योंकि देवी ऐसा गुरुमयी मम माया दुरश्चया मामे विया प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। गीता 7वें अध्याय का 14वां मंत्र। अर्थात मेरी देवी गुणात्मिका माया को वही पार कर सकता है जो केवल मेरी ही शरण में आता है। वेद व्यास कहते हैं, तस्मात् मुद्बुदो सृजम्या चोदनाम प्रतिचोदनाम प्रवृत्ति ताप निवृत्तम चा श्रोतव्यम श्रुतमेव चा। भागवत 11वें स्कंद का 12वें अध्याय का 14वां मंत्र। मामेकम शरणमात्मनं सर्वदेहिनां याहि सर्वात्म भावेन मया स्याहु कृतो भयम्। भागवत 11वें स्कंद का 12वें अध्याय का 14वां मंत्र। अर्थात हे उद्धव, तू अनेक प्रकार से त्रिगुणात्मक पंचकर्म प्रपंच को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, क्योंकि सभी आत्माओं का परमात्मा में ही हूँ। तभी तू निर्मय होकर मायातीत हो सकता है। इस पर रामायण कहती है, मन क्रम वचन छाड़ो चतुराई भजतै कृपा करे रघुराई। अर्थात सर्वात्मा समर्पण से ही माया से मुक्ति एवं भगवत कृपा का लाभ हो सकता है। भावार्थ यह है कि हमें ईश्वर की शरणागत हो जाना चाहिए। ऐसी शरणागति के आधार पर ही ईश्वर कृपा निर्भर है। जो जीवात्माएं उसके शरणागत हो गई, वे अपने चरम लक्ष्य परमानंद की प्राप्ति कर चुकी हैं। जो शरणागत नहीं हुई, उन्हीं के ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं हुई, एवं वे ही अपने लक्ष्य से वंचित होकर 84 लाख योनियों में काल कर्म स्वभाव गुणाधीन होकर चक्कर लगा रहे हैं। फिरत सदा माया करु प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। अब एक प्रश्न उपस्थित होता है कि संसारिक सौदा हो गया कि हमने कुछ दिया तब ईश्वर ने कृपा की, किंतु ऐसा समझना भोलापन है। क्योंकि शरणागति का अभिप्राय यह है कि हम कुछ ना करें। कुछ ना करने का नाम ही तो शरणागति है। जब नवजात बालक कुछ नहीं करता
तब तक माँ सब कुछ करती रहती है। जब बालक कुछ कुछ करने लगता है तो माँ भी कुछ कुछ काम करना बंद कर देती है। जब बालक सब कुछ करने लगता है तब माँ कुछ नहीं करती। बस यही उदाहरण पर्यंत है। जब तक हम कृताभिमान कर्तव्याभिमान रखते हैं तब तक हम कर्म बंधन पर बंधते रहते हैं एवं हम कर्ता घोषित किए जाते हैं। जहाँ हमारा कर्तापन समाप्त हुआ एवं अकर्ता सिद्ध हो गए और तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। गीता 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। इस गीतोक्ति के अनुसार हमारा योगक्षेम ईश्वर वहन करने लगा। अर्थात यदि कुछ ना करने रूपी शरणागति से माया से मुक्ति, त्रिगुण, त्रिकर्म, त्रिताप, पंचकोश, पंचक्लेश आदि से मुक्ति, परमानंद एवं परम शांति की प्राप्ति हो जाए तो इससे बड़ी कृपा और क्या मानी जाएगी। यदि हम कुछ भी करते एवं पुनः ईश्वर की कृपा होती तब तो कुछ कहने का अवसर था, किंतु शरणागति से अर्थात सब कुछ समर्पण कर देने से सब कुछ प्राप्त हो जाना अकारण ही कृपा ही है। सब कुछ समर्पण करने में हमारा क्या परिश्रम है। एक पक्षी अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लेकर जब भागता है, अन्य पक्षी उसका पीछा करते हैं एवं वह एक क्षण को चैन नहीं पाता। जैसे ही सब कुछ समर्पित कर देता है, बस अवकाश प्राप्त कर लेता है। भावार्थ यह है कि ईश्वर की कृपा का मूल्य भी देना चाहे तो असंभव है, क्योंकि जो वस्तु ईश्वर देते हैं वह दिव्य है। जो मूल्य जीव देगा वह प्राकृतिक एवं सदोषी होगा, दोष युक्त होगा। पुनः ईश्वर उस प्राकृतिक वस्तु से क्या अभिप्राय है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी ने प्रथम 5 पतियों का बल मस्तिष्क में रखा। जब वे पति मौन हो गए तब बड़े बड़े धर्माचार्य, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर, भीष्म पितामह आदि का आलंब सोचने लगी। जब इधर से भी निराशा हुई तब अपने दांत से साड़ी दबा ली, तब भी भगवान नहीं आए। जब दुशासन ने एक ही झटके में दांत से साड़ी नीचे गिरा दी तब पूर्णतया शरणागति हो गई। यानी सब कुछ करना, सोचना बंद कर दिया, तब काम बन गया। भगवान गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्थात हे अर्जुन, तू धर्माधर्म के चक्कर को छोड़, केवल मेरी ही शरण में आ जा। तो मैं भगवान अपने न्याय को समाप्त करके कृपा द्वारा तेरे समस्त जन्मों के समस्त पापों को क्षमा कर दूंगा। सोचिए, यदि कोई अपराधी शरण में आ जाए तो कोर्ट पिछले अपराधों का दंड देगी, किंतु ईश्वर की इतना कृपामय है कि यदि तुम एक बार शरणागत हो जाओ तो अनंत जन्मों के अनंत शुभ अशुभ कर्मों से मुक्त करके अर्थात क्षमा करके भविष्य में अनंत काल के लिए योग क्षेम वहम करते हुए परमानंद प्रदान कर देता है। यह कृपा नहीं तो और क्या है। अल्पज्ञ भी सोच सकता है। अतएव उपर्युक्त प्रश्न समाप्त हो गया कि ईश्वर मूल्य देकर कृपा करता है। पुत्री के विवाह में केवल मांगने मात्र से बजाज का वस्त्र देना और उसके लिए कोई मूल्य कभी ना मांगना कृपा है। धोबी का बिना मूल्य वस्त्र धोना कृपा है। ईश्वर का धोया अंतःकरण पुनः मैला नहीं होता।
पत्नी पति की शरण में आते ही पति की सारी संपत्ति की अधिकारिणी हो जाती है, परंतु ईश्वर की शरणागति उससे अत्युच्च है। तस्य कार्यम न विद्यते, गीता 3 अध्याय का 17वां श्लोक। अर्थात अब यह विचार करना है कि शरणागति किसकी की जाए। हमारे पास शरीर है, इंद्रिय हैं, मन आदि हैं। पंचदशी कहती है कि मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, कि शरीर से शरणागति किसकी की जा सकती है। तब पंचदशी कहती है, अर्थात बंधन एवं मोक्ष का कारण मन ही है। ये ब्रह्म बिंदु उपनिषद का 2वां मंत्र है कि मना एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, अर्थात बंधन एवं मोक्ष का कारण मन ही है। वेद व्यास कहते हैं, चेतम खलवश्य बंधनया मुक्तयो चात्मनो मतम गुणेषु शक्ति वंदया रतम व पुंससी मुक्तयो। भागवत 3 स्कंद का 24वें अध्याय का 15वां मंत्र। अर्थात मुक्ति एवं बंधन में मध्यस्थ कारण केवल मन है। अतएव हमें मन को ही ईश्वर की शरणागति करना है। मन के शरणागत होने पर सबकी शरणागति स्वमेव हो जाती है। हम लोग शारीरिक क्रिया आदि को से तो ईश्वर की शरणागति सदा ही करते हैं, किंतु मन की आसक्ति जगत में ही रखते हैं। अतएव मन की आसक्ति के अनुसार जगत की प्राप्ति होती है। यह अटल सिद्धांत है। मन की आसक्ति जहाँ होगी बस उसी तत्व की प्राप्ति होगी। यदि हम शारीरिक कर्म अन्य करें एवं मानसिक आसक्ति अन्यत्र हो जाए तो बस मन की आसक्ति का कर्म फल मिलेगा। अर्थात यदि शरीरेंद्रिय से हम शुभ या अशुभ कर्म करें एवं मन से कुछ ना करें, केवल ईश्वर की शरणागति में ही रहें, तो कर्म का फल ना मिलेगा, केवल ईश्वरीय लाभ ही मिलेगा। अतएव मन की शरणागति ही वास्तविक शरणागति है। जैसे पैरों को बांधकर मार्चिंग नहीं हो सकती और मुख बंद करके स्पीच नहीं हो सकती, वैसे ही मन के अन्यत्र आसक्ति करके ईश्वर उपासना भी नहीं हो सकती। वस्तुतः मन की आसक्ति ही ईश्वरीय क्षेत्र में उपासना का कारण कहलाती है एवं जगत क्षेत्र में आसक्ति कहलाती है। दुई की हो एक संग बुहालू, हम सब ठटाए फुलाओ बगालू। इसके अनुसार मन संसार में भी आसक्त हो एवं ईश्वर उपासना भी होती रहे, यह सर्वथा असंभव है, क्योंकि एक मन एक काल में एक क्षेत्र में ही आसक्त हो सकता है। फिर भी माइक एवं ईश्वरीय क्षेत्र परस्पर विरोधी हैं। एक कथानक आप लोगों ने सुना होगा, मथुरा के चौवा का। बस उसी प्रकार जैसे चौवे भांग के नशे में चौवे भांग के नशे में लोह श्रृंखला एवं नाव को बांधकर सारी रात उसे खेते रहें, अंततः प्रातःकाल अपने उसी स्थान पर पाया। उसी प्रकार मन को धन, पुत्र, स्त्री, पति आदि में आसक्त करके ईश्वर की उपासना अनंत काल तक करने पर भी अपने आप को माइक जगत में ही पावेंगे।
उपासना केवल शरीर रूप से ही पूजा पाठ आदि किया, अतः मन की आसक्ति का परिणाम प्राप्त होगा। गोपियों ने उद्धव से बड़ा ही सुंदर कहा था सूर्य के शब्दों में, उधो मन न भयो 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग, ओ अपराधे ईश। अर्थात मन एक ही है, अगर अनेक मन होते तो एक मन अन्यत्र एवं दूसरे को अन्यत्र, तीसरे को अन्यत्र लगा देते। इस प्रकार जगत उपासक एवं ईश्वरों की उपासना दोनों ही चलती रहती, किंतु ईश्वर पहले ही जानता था कि अगर 2 मन भी दिए तो जीव मामेकम शरणम ब्रज, अर्थात केवल मेरी ही उपासना न कर सकेंगे। अतएव मन की शरणागति ही ईश्वर की शरणागति है। कर्म चाहे जो हो, उनसे कोई अभिप्राय नहीं। राधे राधे।